जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं, कुछ 7-8 शेयर्स को देखेंगे और उसके बाद जो है आपके बताए हुए शेयर्स आज हम सारे के सारे देखेंगे। तो वीडियो आज मेरे ख्याल में थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो चलें कोशिश करते हैं कि चीज़ों को जल्दी जल्दी निपटाएं ताकि फिर आपके जो रिकमेंडेड शेयर्स हैं, जो भी पेनी है अच्छे शेयर्स हैं, उन सब पे भी नज़र मारी जाए। देखिए जी, इंडेक्स ने आज निकाले हैं तकरीबन आपके 850 पॉइंट, 402 मिलियन का वॉल्यूम है। इंडेक्स ने आज 1,57,816 को टच किया है और बिल्कुल इंडेक्स आपका पीक पे था, ओपन हुआ है। देन उसके बाद इंडेक्स में एंड तक मार्केट में आज मंदी ही रही है। तो बहरहाल करेक्शन किसी न किसी वक्त तो आनी है, आज आती है, कल आती है। तो बहरहाल मैं इसलिए आपको काफ़ी दिनों से यही चीज़ कह रहा हूँ कि इंडेक्स आपका 1,60,000 पे जाए, 1,70,000 पे जाए, आप लोग अपने स्क्रिप्ट्स के अंदर स्लो प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं। कोई मसला नहीं है, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है वहाँ पे करें, स्क्रिप्ट को देखें, इंडेक्स को मुकम्मल तौर पे आप ना देखें। तो बहरहाल जी, हमने भी आज काफ़ी हद तक प्रॉफिट टेकिंग की है, कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट्स को निकाला है, कुछ स्क्रिप्ट्स में एंट्री भी ली है। तो बहरहाल जी देखते हैं जी टॉप एक्टिव स्टॉक्स क्या कहते हैं जी। आगा में आज वॉल्यूम पड़ा है जी 112 मिलियन का, और ये मैंने आपको पिछले एक वीक में रिकमेंड भी किया था। पिछले वीक में आज तकरीबन अगर आप देखें 112 मिलियन का वॉल्यूम है, 71 पैसे ऐड किए हैं। WTL पॉजिटिव है, 85 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक डाउन है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। पेस आज दोबारा चला है जी, 50 पैसे ऐड कर गया, 53 मिलियन का वॉल्यूम है। TBL जो है अब इनकी आज न्यूज़ भी लगी हुई थी, 50 मिलियन का इन्हें वॉल्यूम आज पड़ा है जी। तो बल ये अब लिथियम बैटरी की तरफ जा रहे हैं और तकरीबन 14 पे आज इसने क्लोजिंग भी दी है। पिप्टल आपका डाउन है, 40 मिलियन का वॉल्यूम है। कोई बात नहीं है, पिप्टल को लॉन्ग टर्म में कंसिडर करें। टीट ने आज अच्छी मूव दी है, एक रिपेड किया है, 40 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC अगेन पॉजिटिव है, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब गिरा है जी 50 पैसे, 73 मिलियन का वॉल्यूम है। कल मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि भाई आपने बैंक ऑफ पंजाब को अब कैसे देखना है। मैंने आपको मुकम्मल तौर पे बताया था कि अब आपने इसे नेक्स्ट 6 माह के लिए देखना है, और ये मैंने आपको कल या परसों की वीडियो में बता दिया था एक्स होने के बाद। FNEL आपका कैप है, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉप एडवांसर में FNEL है, IDRT है, मैकफेल है, मैकपैक फिल्म्स है, ये भी कैप हुआ है, वॉल्यूम अच्छा है। FECM है, SLGLG हमारा कैप हुआ है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। SPL कैप है, स्पेल कैप है, IDYM कैप है जी, CFL आपका कैप है। और टॉप डिक्लाइनर्स की बात करें तो आप लोगों के पास फर्स्ट अल्लूर मुडारबा है, ये डाउन है। SHCM इसने अच्छे खासे पॉइंट निकाले हुए हैं आज। और नज़ीर कॉटन में लिमिटेड वॉल्यूम नहीं है। 786 इन्वेस्टमेंट डाउन है काफ़ी ज़्यादा। HUSI है, TPL डाउन है, कैश आपका डाउन है। देन आपके पास हल्लूर शुगर मिल लिमिटेड। अब मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि TPL शेयर आपका 4, 4.5, 5 करते करते आपका 10 प्लस कर गया, 11 पे चला गया, और स्टिल अभी तक जो है इंडिविजुअल्स मुझे यही मैसेज कर रहे होते हैं, सर TPL बाय कर लें। TPL को कहाँ पे बाय कर लें? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि पता नहीं जो है इंडिविजुअल इतने स्लो क्यों हैं। जब एक चीज़ आपको कचरे में मिल रही थी, चले हैं तो वैसे भी पैनी शेयर कचरा ही है, अब उसका 4.5-5 रुपये का रेट बिल्कुल फ्री में मिल रहा था, किसी ने बाय नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि यार ये डबल हो जाएगा कि तुझे बेच देंगे। अब आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग TPL को बाय करें, तो कुछ रीज़न होना चाहिए। मैं ASC देख रहा था कल, एक भाई का मुझे इनबॉक्स आया हुआ था, भाई ने 20 पे बाय किया हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं उन भाई को क्या कहूँ। मैंने कहा यार देखें, जब आपको वही चीज़ 7-8 पे मिल रही थी, आपने उन्हें बाय नहीं किया, अब आपने उसे 20 पे बाय कर लिया है, वो 5 रुपये भी डाउन आ गया, आपको तो जो है वो टेंशन हो जानी है फिर। तो ये चीज़ें लाजमी देखा करें, शेयर को पीक पे ना बाय किया करें, फंस जाएगा तो फिर आप लोग फंसे रह जाएंगे। अब अगर किसी ने मुझे ये कहा कि जो है ASTL बाय कर लें, तो मैं कहूँगा कि यार मैंने पिछले वीक में 1-2 दफ़ा आपको रिकमेंड किया है कि ASTL रख लें, इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। आज ASTL आपका कैप है, FECM कैप है, FIMM है, FNEL है, ग्रे लीजिंग कंपनी है, IDRT है, IDYM है, मैकपैक फिल्म्स है, MWMP है, सिंध मुडारबा है, SLGL है, स्पेल है, SPL है। अब ये भी देखिएगा आप, मैकपैक फिल्म्स दोबारा आपको ऊपर जाएगा, शायद इसमें लोग दोबारा फंस जाएंगे, और MWMP में शायद लोग दोबारा फंस जाएंगे, और स्पेल में भी स्पेशली ये आप लोगों ने देख लेना है, स्पेल में भी SPL में भी लोग इसी तरह फंसेंगे बिल्कुल टॉप पे बाइंग करके। लोअर लाख में आपके पास कुछ भी नहीं है।
देखिए जी किसने कितने पॉइंट ऐड किया। मिजान बैंक ने 61 पॉइंट। चलें जी हमारे पास तो है इंटरलूप हमारा आज 80 का ऐड कर गया, टारगेट 52 पॉइंट। KTML 44 पॉइंट। LCI अच्छा जा रहा है अब तक तो 39 जो है वो आज इसने पॉइंट्स ऐड किए हैं, लेकिन आज दोबारा जो है यूनस ग्रुप की तरफ से सेलिंग आई है। पार्कटी ने 37, पेल ने 24, ISL ने 22, देन लाट कैम ने 17। एवियन ने आज अच्छी मूव दिखाई है। एवियन की आज न्यूज़ लगी हुई थी, एवियन को आज बायर का प्रोजेक्ट मिला है, एवियन को भी आज देख लेते हैं ज़रा। सर्ल ने 12, हपको ने तकरीबन आज पॉइंट ऐड किए हैं 42, ओजूरीसी ने 47, HBL ने 50, PSO ने तकरीबन जी पॉइंट निकाले हैं 51, सॉरी इन्होंने पॉइंट्स निकाले हैं। बैंक अलीबीब ने 63, FFC ने 83, एफर्ट ने 88, माड़ी ने 105, PPL ने 108 और एंग्रो होल्डिंग ने 147। मैं तो खुश हूँ कि भाई हमने माड़ी सेल कर दिया था, हमने माड़ी में अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी। तो बहरहाल जी अच्छा है, आप लोग भी करें माड़ी में प्रॉफिट टेकिंग। अब आप लोग ये ख्वाब ना देखें कि 900 कर जाएगा, 1000 कर जाएगा इतना जल्दी, तो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूरी होती है। बहरहाल जी मेरा तो वैसे पहला 680 का था, 700 सेकंड का था, 700 कर गया तो मैंने कहा तो ठीक है भाई मेरी तरफ से तो एग्जिट है। अब जिसी ने रखना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखें, मेरी तरफ से तो अब रिकमेंडेड नहीं है। बल्कि इंडेक्स की अब जो सपोर्ट है 1,55,400 की है। मैं स्टिल आपको यही कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें। स्क्रिप्ट्स में आपको दोबारा चीज़ें नीचे मिल जाएंगी। जो शेयर आपको अच्छी सपोर्ट पे मिल रहे हैं आप उनको कंसिडर क्यों नहीं करते हैं। मैंने आपको आगा बताया हुआ है, मैंने आपको क्लूवर बताया हुआ है, वो आपको सस्ते रेट पे मिल रहे हैं, आप लोग उन्हें बाय क्यों नहीं कर रहे हैं। FCL आपका स्टिल दोबारा अच्छे रेट पे आ गया है, आप उन्हें बाय करें। जो अच्छे स्क्रिप्ट आपको डाउन मिल रहे हैं आप उन स्क्रिप्ट की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं। आप अगर सिर्फ यही चाहते हैं कि आप सट्टे वाले शेयर की तरफ जाएं जो बिल्कुल पीक में हैं, उन पे या तो कैपर कैप है या तो लोअर कैप है, उनकी तरफ आप जाएंगे तो फिर आप तो फंसेंगे, जो सीधी बात है। तो कोशिश करें कि जो स्क्रिप्ट आपको अच्छी सपोर्ट पे मिल रहा है, इंडेक्स चाहे जिस लेवल पे हो, कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे होती हैं जो आपको हर वक्त इंडेक्स चाहे पीक पे हो चाहे बॉटम पे हो आपको अच्छे लेवल पे मिल रहे होते हैं। उन स्क्रिप्ट्स में काम करें तो आपको बेहतर फ़ायदा होगा। तो बहरहाल मिलर ट्रैक्टर को देख लें, अलगाजी ट्रैक्टर को देख लें, वो आपके बड़े अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं आपको। आपने बेशक बाई करनी है इन्वेस्टमेंट के लिए, आप उन शेयर्स को देखें वो आपके बड़े अच्छे लेवल पे हैं। तो बहरहाल जो इंडेक्स शॉर्ट टर्म की करेक्शन के मूड में है, लेकिन स्टिल मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन ये है कि एहतियात से काम करें। यहाँ पे यार एक गैप पड़ा हुआ है और मज़े की बात इंडेक्स में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप्स हैं। ये सारे के सारे गैप्स फ्यूचर में कवर होने होते हैं, तो ज़रा एहतियात से काम करें। ये हालांकि सारे के सारे 1 आवर के गैप हैं और ये आपको डेली की कैंडल्स पे भी कहीं ना कहीं नज़र आ जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे देखें, ये भी गैप नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी आपको गैप नज़र आ रहा है, इवन यहाँ पे भी थोड़ा बहुत गैप है। तो ये गैप आपके फ्यूचर में कवर होने होते हैं। तो एक कैंडल का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट में पैनिक आ गया है आप लोग सब कुछ सेल कर दें। आप अपने स्टॉप लॉस के साथ चलें, ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ चलें, और इंडेक्स आपका काफ़ी टाइम से ऐसे ही चल रहा है। आप यहाँ से जाके देख लें, इंडेक्स आपका ऊपर जाता है, देन थोड़ी सी करेक्शन, देन ऊपर, देन थोड़ी सी करेक्शन, देन ऊपर, देन थोड़ी सी करेक्शन। अगर शॉर्ट टर्म के लिए डाउन आ जाता है 1000-2000 पॉइंट, तो उसमें मेरे ख्याल में आप लोग अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अगर चलते हैं तो मेरे ख्याल में तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में तो आपको पता है कि आपके इंडेक्स ने 170 की तरफ जाना है। तो स्टिल इंडेक्स में इतनी अभी तक जो है वो बात है, इंडेक्स आपका मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगा। चलें जी, माड़ी वाले आज थोड़े से परेशान होंगे, 10 रुपये निकाल दिए हैं, 2 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है और 10-11 रुपये आज इसने निकाले हैं। तकरीबन आज की जो क्लोजिंग है 683 पे है। बल अब जिनने रखा हुआ है वो अब एक्स डेट का वेट करें और देखें एक्स डेट क्या कहती है। एक्स डेट तक आप लोग इसे लाजमी रखें। मैंने तो भाई ऑलमोस्ट निकलवा दिया था, हमारे पास कुछ लिमिटेड सा 20-30% पड़ा है। 18 तारीख आपकी एक्स डेट है जी, इसकी एक्स डेट पर नज़र रखें। और बहरहाल जी हमने तो ऑलमोस्ट निकाल दिया था, हमने तो कहा ठीक है भाई हमें तो अपना प्रॉफिट मिल गया है, जितना मिलना था हमने अपना प्रॉफिट ले लिया। अब हमारी तरफ से शेयर ऊपर जाए नीचे जाए कोई मसला नहीं है, दोबारा अपनी हमारी जगह पे आएगा तो हम लोग बाय कर लेंगे। हमने तो अपनी ट्रेड जो थी वो एंजॉय कर ली है, बाकी आगे आप लोग देख लें आप लोगों ने क्या करना है। तो मैं तो अभी भी स्टिल आपको यही कह रहा हूँ कि ऊपर थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी आपको देता है तो 700 की सेल करें। लाजमी नहीं है कि ये शेयर आपका जो है 800 कर जाएगा, 900 कर जाएगा। तो बहरहाल कोशिश करें कि पीक पे कोई बंदा बाइंग ना करे। एक एक्सपेक्टेड ये है कि एक्स डेट से पहले पहले शायद दोबारा 670 से दोबारा 700 की तरफ जा सकता है। बल ये आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग दोबारा बाय करना चाहते हैं कि नहीं। मैं तो फ़िलहाल माड़ी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लकी कोर इंडस्ट्री जी, एक लकी कोर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा गैप पड़ा हुआ है और ये गैप मेरे ख्याल में कवर होना है। और मेरे ख्याल में ये गैप की जो बाइंग बनती है वो तकरीबन बनती है आपकी 333-335 के राउंड अबाउट। और आज भी अच्छी खासी सेलिंग भी की है लोगों ने, देखे ना यहाँ पे 364 पे गया था जो कि इसकी बिल्कुल पीक थी। 16 रुपये तो स्टिल भी ऐड है, लेकिन 364 पे जाके आज जो सेलिंग आई है उसके बाद शेयर आपका अच्छा खासा डाउन आ गया है।
तो बहरहाल ठीक है, जिनने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, जिसकी 300 की बाइंग है, 330 की है, 315 320 की है, वो तो लॉन्ग टर्म में पड़ा रहने दे, कोई मसला नहीं है, सुकून से। और नीचे आएगा तो और बाय कर लीजिएगा, दोबारा अपॉर्चुनिटी शायद आपको मिलेगी इस गैप में। अगर इस गैप से ऊपर रहता है 340 से ऊपर तो अच्छा है, अदरवाइज़ मेरे ख्याल में 330 तक हमें ये शेयर मिलना चाहिए, 330 333 के राउंड अबाउट। यहाँ पे मिलेगा तो दोबारा इसकी बाइंग कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। बहरहाल जिसने प्रॉफिट टेकिंग करनी है वो अपने मुताबिक करे, हम तो अपने मुताबिक चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से चल रहे हैं। मुझे तो इसमें सेलिंग करने में कोई शौक़ नहीं है, मैं तो सिर्फ लॉन्ग टर्म में रखना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने लकी को रखा था। रही बात एवीएन की, एवीएन को भी आज बायर के प्रोजेक्ट मिले हैं, 17 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा ना 55.50 को, ना तो ये 60 पे जाने वाला है, ना तो ये 65 पे जाने वाला है। तो कल के लिए जो ज़रूरी है ना, इसके लिए कल जो ज़रूरी है कि ये 55 से ऊपर क्लोजिंग दे। वॉल्यूम आज भी अच्छा पड़ा है, आज बेसब्रे लोग यकीनन आज निकले होंगे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जिन लोगों की पीक पे बाइंग थी ना, वो आज कहीं 53+ पे निकले होंगे। जो लोग काफ़ी टाइम से फंसे हुए थे, आज काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें से निकले होंगे। तो बल देखना ये है कि अब 55+ करता है कि नहीं, 55+ करना ज़रूरी है शेयर के लिए, और क्लोजिंग देना ज़रूरी है। आगा में जी आज वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 113 मिलियन का वॉल्यूम, एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम भाई। ऐसा शायद हिस्ट्री में इस पर इतना वॉल्यूम ना पड़ा हो एक दिन में जितना आज पड़ा है। आप इससे पहले चेक कर लें, आपको पूरे वीक में इतना वॉल्यूम नज़र नहीं आएगा जितना आज एक दिन में वॉल्यूम पड़ गया है। बहुत कमाल का वॉल्यूम भाई, 113 मिलियन का वॉल्यूम हमारे पास तो है, हमने तो 9 का रखा हुआ है। अब मैं देख रहा हूँ 10+ करता है तो इंशाल्लाह 11.40, और देन लॉन्ग में तो मेरा 13 और देन उसके बाद 14 की तरफ भी मेरे टारगेट हैं। तो बल वो सारे जो मेरे टारगेट हैं वो थोड़े लॉन्ग के हैं, वो लाजमी नहीं है कि आज ही अचीव हो जाएं, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो बल मैं तो अपने लिहाज से चल रहा हूँ, और मेरे ख्याल से ये जो गैप है ना, ये कम अज़ कम कवर होना चाहिए 11.40 तक। बाकी आप लोग देख लें, मुझे नहीं लग रहा कि अगर शेयर आज चला है तो कल भी लाजमी चले। मे भी कल शेयर दोबारा थोड़ा बहुत डाउन आ जाए, कल दोबारा 20-30 पैसे डाउन आ जाए, ये भी हो सकता है। तो बहरहाल आज कैप लगना ज़रूरी था, लेकिन आज कैप नहीं लगा, वॉल्यूम बहुत एक्सट्रीम है। तो कल अगर थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है तो मैं तो पैनिक नहीं करूँगा, मेरी तो सिंपल यही स्ट्रेटजी है कि मैं इसे मज़ीद 2-3 माह के लिए और रखना पसंद करूँगा। TBLB की जी आज न्यूज़ लगी है, लिथियम बैटरी में जा रहे हैं, वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा है, 50 मिलियन का वॉल्यूम है। इससे पहले शायद ही कभी इतना वॉल्यूम इस पर पड़ा होगा, 39 मिलियन का यहाँ पे शायद पड़ा होगा, यहाँ पे 49 मिलियन का वॉल्यूम था। इससे पहले ये 43 है, यहाँ पे 42 है, और यहाँ पे 47 का, और यहाँ पे 49 मिलियन का। और ये वॉल्यूम बहुत टाइम बाद हमें दिखाई दिया इतना वॉल्यूम। आज 50 मिलियन का वॉल्यूम है, ये सिर्फ 49 का वॉल्यूम यहाँ पे है, और ये यहाँ पे इतना वॉल्यूम है। हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज हमें दिखाई दिया है जी TBL में। और स्टिल मूव को इतनी अच्छी नहीं थी, जब तक यहाँ को टच नहीं करता 15 को, इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा। मेरे ख्याल में आपका 16.80 और 19.40 की तरफ तो इसने जाना है लॉन्ग में, लेकिन स्टिल टाइम टेकिंग है। तो बल आप लोग इस पर नज़र रखें और देखें कि ये शेयर आपका कब जो है ऊपर की तरफ निकलेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो मेरे ख्याल में अच्छा शेयर है। हाँ, शॉर्ट टर्म वालों के लिए पैनिक होगा थोड़ा। PPL में जी आज सेलिंग आई है थोड़ी, तकरीबन 8.6 मिलियन का वॉल्यूम है, 4.5 रुपये आज इसने निकाले हैं और डाउन आ गया, और 200 को ब्रेक नहीं किया भाई इसने। एक्सपेक्टेड था कि अगर 200 को ब्रेक कर जाता है तो फिर यहाँ की तरफ जा सकता है। बल यही अब इसकी जो है, दोबारा अगर ये जाएगा आपका 193 के ऊपर तो दोबारा आपकी बाइंग बनेगी, और दोबारा आपका 200 का और देन उसके बाद 215 का टारगेट होगा। लेकिन स्टिल अगर देखें 1 आवर में, तो 1 आवर में ये गैप था जो लगाया था, ये कवर हो गया है। अब शेयर आपका डाउन आ रहा है, अभी थोड़ा सा वेट करना मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा शेयर का। देखें ज़रा शेयर कल का दिन आपका क्या करता है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो कोई मसला नहीं है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए थोड़ा बहुत पैनिक है। तो बहरहाल जी, अब 190 से नीचे आपका स्टॉप लॉस बनता है। दोबारा अगर 193 से ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर आपका 200 की तरफ जाएगा, 200 प्लस क्लोजिंग आती है तो देन इंशाल्लाह 215 की तरफ जा सकता है। अभी मेरी तरफ से तो बाइंग रिकमेंडेड नहीं है, मैं तो खुद जो है 180 पे बाय करवा के अब जो है ट्रेल स्टॉप लॉस लगवाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास जी 180 175 पे हमने उठाया हुआ था, तो मैं तो अभी इसमें ट्रेल स्टॉप लॉस लगवाना पसंद करूँगा। रही बात प्रेमा की, प्रेमा ने आपको मेरे भाई अभी बहुत तंग करना है। प्रेमा ने परफॉर्म तो करना है, आज भी 4 मिलियन का वॉल्यूम है, मतलब कि कोई ना कोई तो इसे बाय कर रहा है ना इतने टाइम से। यहाँ से यहाँ तक जाएं, देखें यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम पड़ चुका है। तो ये कौन बंदा बाय कर रहा है, कोई ना कोई तो इसे बाय कर रहा है ना, कोई ना कोई तो जमा कर रहा है। तो आपका यही रेट है 41, 40, 38, यही आपका रेट है शेयर का करंटली।
और मेरे ख्याल से शेयर आपका 45 तो इजीली कर सकता है। 45 के बाद शेयर आपका टेक्निकली 50, 55, 60 की तरफ भी जा सकता है। जितनी कैमुलेशन हो रही है, एक कैप अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग लग गया उसके बाद कैप पे कैप होने के चांसेस हैं। लेकिन इशू ये है कि शेयर आपका टाइम टेकिंग है, शेयर आपको मज़ीद जो है कुछ अरसा जो है तंग करेगा, इतना जल्दी आपका नहीं चलने वाला। अच्छा जी, तो चलते हैं जी ज़रा टेक्निकल पार्ट की तरफ। कुछ शेयर्स जो आप लोगों ने बताए हुए हैं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन पे एनालिसिस करना चाह रहा था, मज़ीद मैं किसी चीज़ को नहीं छेड़ना चाह रहा। जो 10-15 शेयर आप लोगों ने कल कमिट किए थे, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके एनालिसिस के लिए मैं कर रहा हूँ। देखिए जी, हिफा आपका आलमोस्ट HBL इन्वेस्टमेंट आपका आलमोस्ट अभी मूव कर रहा है 5.98 पे, ये यहाँ तक जा सकता है 7 तक। मैं तो फ़िलहाल इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं फ़िलहाल ये जो गैप है ना, ये गैप कवर होना बाकी है। ये आपकी एक आइडियल सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है। इससे नीचे आपका स्टॉप लॉस लगेगा, सपोर्ट आपकी तकरीबन यहाँ पे बनेगी। मैं तो अभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बेशक 1-2 रुपये भी ऐड कर जाए तो कोई ज़्यादा मुझे जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं है फ़िलहाल। मैं चाहता हूँ कि ज़रा ये थोड़ा सा नीचे आए। एक भाई ने आगा का बोला हुआ है, आगा का मैंने आपको बता दिया है। डिविडेंड एक्स डेट के कितने बाद आता है सर? अच्छा जी, डिविडेंड जो है एक्स डेट के बाद 50 दिन होते हैं। 50 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड आपके अकाउंट में आना होता है। अब एक और जो है जी, उन्होंने पावर सीमेंट का बोला हुआ है, पावर सीमेंट को भी देख लेते हैं। पावर सीमेंट में फ़िलहाल यार मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फ़िलहाल मैं चाह रहा हूँ कि ये आलमोस्ट शेयर अपनी पीक लगा चुका है, अब शेयर को थोड़ा किसी एक जगह पे रुकने दें। कम से कम ये यहाँ तक तो आ ही सकता है 17 तक, तो बल थोड़ा वेट करें, ज़रा शेयर को सेटल होने दें, एक जगह पे रुक जाए, फिर उसके बाद मूव एक्सपेक्टेड है। अभी वॉल्यूम भी कम है आपका, अगर किसी ने जल्दी में ट्रेड लेनी है तो बेशक आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मैं तो फ़िलहाल आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग थोड़ा सब्र करें। यहाँ से एक ट्रेड पॉसिबल है, ये आपका TP लगा के, लेकिन अगर यहाँ से कल ब्रेक कर जाती है ट्रेंड लाइन तो फिर मेरे ख्याल में ये आपका दोबारा 17 की तरफ भी यहाँ से आ सकता है। तो बल मैं तो फ़िलहाल इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, थोड़ा नीचे आने दें, उसके बाद इसमें ट्रेड जो है पॉसिबल होगी। अच्छा जी, MTL। अब देखें मेरे भाई, मैं आपको काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम चल रही है और 2-3 माह उस स्कीम को लगेंगे, 2-3 माह। तब तक मेरे भाई मिलर ट्रैक्टर की बाइंग करें, इससे अच्छा रेट आपको मिलर ट्रैक्टर का नहीं मिलना। मिलर ट्रैक्टर ने आपका परफॉर्म करना है। ये यहाँ से 600 ब्रेक किया मिलर ट्रैक्टर ने जिस दिन, उसके बाद आप देखिएगा मिलर ट्रैक्टर की 15 को बोर्ड मीटिंग भी है ना, मैं तो एक तो मेरे ख्याल में 15 को बोर्ड मीटिंग है। यहाँ पे ये जो गैप है ना आपका लॉन्ग टर्म में, ये 670 पे जाके कवर हो रहा है, ये गैप आपका कवर होना है फ्यूचर में। तो इसलिए जिसने लेना है मिलर ट्रैक्टर को, आप लोग बेशक इसे जमा करें, सुकून से रखें, लॉन्ग टर्म में शेयर को रखें। लॉन्ग टर्म वाला आपका शेयर है, बहुत अच्छी रेट पे मिल रहा है। ये जो EPS में डिक्लाइन है, ये जल्द ही आपको EPS में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा इंशाल्लाह जल्द। बस ये ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है ख़त्म होने की देर है। शेयर आपको डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है। अब जिनकी 612 की बाइंग है, आपको 570, 560, 550 पे मिल रहा है, आप लोग क्यों नहीं बाय कर रहे हैं? एक और भाई का सवाल है जी कि जो सीमेंट सेक्टर है ये आपका सैक्लिक है, पता नहीं, अब मेरे पास ओपन नहीं हो रहा है कमेंट, यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो है। अच्छा जी, भाई कह रहे हैं कि 10-15 ईयर्स के लिए रखना चाहिए कि नहीं। भाई देखें, जब आपकी इकानमी डाउन जाती है, इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाता है ना, तो लोग बैंकों से पैसा लेते हैं, उल्टा जाके बैंकों में पैसा जमा कराने लग जाते हैं, लोग सूद खाने लग जाते हैं। उससे होता ये है कि लोग जो है पैसा नहीं निकलवाते हैं, अपना बैंकों में रखी रखते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते नहीं हैं, अपने घर बनाते नहीं हैं। और एक और मेजर चीज़, आजकल कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है ना, सीमेंट की सेल्स भी अच्छी आ रही हैं। मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो है अच्छे खासे आजकल पैसे दिए जा रहे हैं, कुछ कर्जा दिया जा रहा है 15 लाख तक का कितना, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। तो उस वजह से भी लोग जो है अच्छी खासी जो है आजकल बाइंग कर रहे हैं सीमेंट की, और अपने घर जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो इस वजह से भी सीमेंट की सेल्स आ रही हैं। तो जब आपकी इन्फ्लेशन आपकी काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई है, कुछ ना कुछ हद तक, चलें वो आप छोड़ दें कितनी कंट्रोल हुई है, क्या चीज़ कितनी महंगी है, मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाह रहा। सिंपल सी बात है, आपकी इकानमी कुछ ना कुछ सेटल हुई है, उससे आपके हालात कुछ बेहतर हुए हैं, आपके मुल्क में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही हैं, और कुछ ना कुछ आपका कारोबार चलने लग गया है। इसी तरह उम्मीद है कि आपका प्रॉपर्टी का सेक्टर भी कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है, और कुछ ना कुछ काम हो रहा है, और आपका कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपके ये सारे काम स्टार्ट होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है, आपकी यकीनन जो है स्टील की सेल्स भी बढ़ेंगी और आपकी सीमेंट की भी सेल्स बढ़ेंगी। तो इस वजह से अगर आपकी इकानमी ऐसे ही चलती रहती है 5 साल 10 साल, तो फिर मेरे ख्याल में आपकी सीमेंट की सेल जो हैं वो सारी की सारी बढ़ती जाएंगी।
आगे चलते हैं जी। और वेव्स के बारे में, वेव्स प्रॉफिट टेकिंग शॉर्ट टर्म को कर लेनी चाहिए, लॉन्ग टर्म वाले जो है मेरे ख्याल में आराम से वेट करें कि ये लॉन्ग टर्म में 15 करता है कि नहीं। अब प्रेमा के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। रही बात पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट की, चलें जी इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। मैं कल इसे वैसे देख रहा था लेकिन मैंने अभी तक इस पर एनालिसिस नहीं किया। कल रात को मैं देखा था, ऐसे हल्की सी मैंने इस पर नज़र मारी थी और स्टिल आज जी इसमें वॉल्यूम आया है कुछ, आज इसमें कुछ वॉल्यूम पड़ा है पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट पे। रिजल्ट्स भी ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, शायद साल के एंड पे कोई 4 रुपये का डिविडेंड भी दे देता है, बिल्कुल जी 40% का है। अब यहाँ से इसमें एक शॉर्ट टर्म की रैली तो एक्सपेक्टेड है कि 25-30 रुपये आपको शायद दे जाएगा, तो मेरे ख्याल में अच्छे लेवल पे है, यहाँ पे इसे कंसिडर किया जा सकता है। भले 150 से ऊपर रहे तो बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल में इसमें भी आपको एक आध रैली देखने को मिल सकती है, अच्छे लेवल पे है। अब रही बात KSBP, ग्लैक्सो मेरे भाई 430 पे बाय किया हुआ था, ग्लैक्सो को आप एवरेज क्यों नहीं कर रहे हैं? ग्लैक्सो आपको 390 पे मिला, आपने नहीं बाय किया, क्यों नहीं किया मेरे भाई? ग्लैक्सो एक ऐसी कंपनी है जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है फार्मा सेक्टर में से, आज भी बड़ा वॉल्यूम भी पड़ा है, आज जिसने हाई भी 420 का लगाया लेकिन दोबारा नीचे आ गया। तो मेरे भाई ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है बार बार, ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको लग रहा है कि आपको हर बार मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। शेयर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है 400 के लेवल पे, आप लोग इसे अवेल करें लाजमी। मेरे ख्याल से ग्लैक्सो ने अगली पीक तकरीबन 460-470 पे इन फ्यूचर लगानी है मेरे ख्याल से। बाकी आप लोग देख लें, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है। मैं तो सिर्फ आपको अपना एनालिसिस करके बता रहा हूँ, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों की बेस पे। और अगर मैं ये कहूँ कि ये शेयर आपका आराम से इस लेवल पे जाएगा 470 पे, तो यकीनन जाएगा लॉन्ग टर्म में, कोई मसला नहीं है। अब रही बात सी एनर्जी की, सी एनर्जी आपका काफ़ी टाइम से कैमुलेट हो रहा है, एक ही लेवल पे मूव कर रहा है, यहीं से 6.5 पे आता है, 7 पे आता है। अब इसका 6.5 का 6.5-7-8 का आप कर लें, सॉरी यहाँ पे कर लें, ये रही आपकी 6.8 की एक सपोर्ट और फिर आपकी रही 7 की सपोर्ट, ये आपकी 2 सपोर्ट हैं करंटली। और मैं अब आपको ज़रा लॉन्ग का बताता हूँ ज़रा इसका। अब ये बिल्कुल साइडवेज चल रहा है, कैमुलेट हो रहा है। इस शेयर ने 8 पे भी जाना है, इस शेयर ने आपका 8-9 पे भी जाना है, 8 के बाद 8.80 पे जाना है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो शेयर ने आपका 10 भी करना है यहाँ से, और इन फ्यूचर शायद ये शेयर आपका 13-14 भी कर जाए। बस सब सीधी सादी बात है, सब्र वाली बात है, जो सब्र से रखेगा वही जो है इस शेयर में कमाएगा। तो बहरहाल जी माड़ी टिल दिसंबर 2025 3700 क्रॉस GHQ से न्यूज़ है मेरे भाई। इतना जल्दी मेरे ख्याल में आप जुआ ही लगा लें, फिर माड़ी आपका जो है डबल हो जाएगा। वैसे तो मुझे फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा। ट्रीट बैटरी का मैंने आपको बता दिया है, और इसके अलावा जी ट्रीट बैटरी का मैंने आपको बता दिया है। PRL यार तंग कर रहा है बहुत, 30 के लेवल पे रुका हुआ है, 30 से 35-37 कर सकता है, और रिफाइनरी की तगड़ी न्यूज़ आ जाए तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। फ़िलहाल तो कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, बल ब्रेकआउट देगा लेकिन टाइम लेगा। आपकी करंटली अभी इसकी 30 की सपोर्ट है, 30 के लेवल पे आपको मिल ही जाएगा। और मेजर जो आपकी रेजिस्टेंस है ना, वो आपकी तकरीबन ये 35 से थोड़ी सी ऊपर की है। 35 क्रॉस करेगा तो फिर हम कहेंगे कि अब ये 40 की तरफ जाएगा। तो बहरहाल जी आज तो हमने काफ़ी ज़्यादा शेयर डिस्कस कर लिए हैं जो आप लोगों के कमेंट सेक्शन पे थे। बल मैं कोशिश करता रहूँगा कि जो है ऐसे एनालिसिस आप लोगों के साथ पेश करता रहूँ। और बाकी अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर है, आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करें और मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। वीडियो को लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें, वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।